ये आदमी छोटे बच्चों के लिए दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन बनाता है, जिसके इंजन में सबसे पहले कोयला भर देता है और इसे चलाने के लिए पटरी भी बना देता है। यहाँ तक कि ये असली पटरी की तरह घूम भी रहा था, जिसके बाद ये बंदा इस ट्रेन के ऊपर बैठ जाता है और इसे चलाने भी लगता है। और थोड़ी देर चलाने के बाद ये बच्चों के पास पहुंच जाता है, जहाँ बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, और ये इन्हें भी ट्रेन पर बैठा कर घुमाता है। क्या आप जानते हैं अगर ये वर्कर इतनी ऊंचाई पर जाकर इन तारों को ठीक नहीं करेंगे तो आपके घरों तक भी बिजली नहीं पहुंच पाएगी। इन मोटे तारों को तेज धूप, बारिश और तेज हवा से टूटने से बचाने के लिए इनके ऊपर एल्यूमिनियम की वायर को लपेटा जाता है और काम करते समय ये वर्कर नीचे ना गिर जाए इसलिए अपने आप को एक सेफ्टी बेल्ट से बांधे रखते हैं, जो बैलेंस बिगड़ने पर भी इनको नीचे गिरने नहीं देती है। वहीं जब तेज हवा चलती है तो ये लंबे तार वाइब्रेट होकर टूट भी सकते हैं, इसीलिए इनको कुछ इस तरह की रिंग में फंसा दिया जाता है। और तो ये देखिए दोस्तों, जो मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो कुछ इस तरह -10 डिग्री के तापमान पर जमा दिया जाता है। इसमें जमने के बाद ये पत्थर जितनी सॉलिड हो जाती है। वहीं ये देखिए दोस्तों, चाइना में सफेद नहीं बल्कि काले रंग के मुर्गियां पाले जाते हैं। इनके अंडे नॉर्मल मुर्गियों के अंडे से महंगे होते हैं, जिनको बेचकर ये लोग काफी कमाई करते हैं। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी विशाल मशीन है जिसका इस्तेमाल नदी और वाटर पार्क में बड़ी बड़ी पानी की लहरें बनाने के लिए किया जाता है। जब इन लहरों को शीशे में देखा जाता है तो एक पतली सी लाइन ही बहती हुई नजर आती है। तो आखिर जब समुद्र में खुद से विशाल लहरें आती रहती है तो इन आर्टिफिशियल लहरों को क्यों बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि सर्फिंग करने वाले लोगों को लहरों की जरूरत पड़ती है और लोगों को सर्फिंग सिखाने के लिए पहले इन्हीं लहरों पर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इसमें डूबने का खतरा नहीं होता है। और तो आर्टिफिशियल लहरें सबसे ज्यादा वाटर पार्क में देखने को मिलती है। हर इंसान लहरों का मजा लेने के लिए समुद्र में नहीं जा सकता, इसलिए लोग वाटर पार्क घूमने आते हैं। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनके लिए खतरा भी बन सकती है। कई बार तो ये लहरें तकनीकी खराबी के कारण जरूरत से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे लोग स्विमिंग पूल से बाहर जाकर गिरते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा में भी कूलर लगवा लिया है, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के इलाकों में 51 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। लेकिन अब तो दिल्ली शहर का तापमान ही 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये इतना ज्यादा कि चलती हुई बस में आग भी लग सकती है और गर्मी के कारण शहरों के वाटर पार्क में पैर रखने की जगह तक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत दुनिया की सबसे गर्म जगह बन जाएगा। तो आखिर भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बढ़ते तापमान के कारण गुजरात में सड़कों के पिघलने की घटना भी देखी जा रही है और घरों में लगे हुए एसी के लगातार जलने की खबरें सामने आ रही है। वहीं एसी को धूप से बचाने के लिए कुछ ऐसे जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में इतनी ज्यादा गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ के छोटे बड़े शहर अब कंक्रीट के शहर में बदलते जा रहे हैं। यहाँ से हरियाली बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या आप जानते हैं जिस सीमेंट से आप घर बनाते हैं वो सीमेंट फैक्ट्रियों में कैसे बनता है? सीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों में ब्लास्ट करके इनको तोड़ा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से चूना पत्थर निकालते हैं तो सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए इनमें बम लगाए जाते हैं। जब ये पत्थर टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इनको ट्रकों में भरकर फैक्ट्री ले जाया जाता है। यहाँ सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर ही नहीं बल्कि चिकनी मिट्टी और जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन सभी चीजों को भट्टी में 1400 डिग्री के तापमान पर पकाया जाता है। इसके पकने के बाद ये ईंटों को आपस में मजबूती से चिपकाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, एक वर्कर सिर्फ छोटी छोटी कील की मदद से एक विशाल चट्टान को भी तोड़ देता है। इसको तोड़ने के लिए कील को लाइन से पत्थर में ठोका जाता है। जब पत्थर टूटता है तो वर्कर को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे दबने से किसी की भी जान जा सकती है। क्या आप जानते हैं जब भी भालू आप पर हमला करे तो डरकर भागे नहीं बल्कि उसके सामने डटकर खड़े रहें और अपने हाथों को फैलाकर अपने आप को बड़ा दिखाएं, साथ ही जोर जोर से चिल्लाएं। इससे भालू डर जाता है और आपसे दूर भागने लगता है। आखिर भालू को इन चीजों से डर क्यों लगता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक भालू की सुनने की शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए धीरे से चिल्लाने की आवाज भी इसको काफी तेज सुनाई देती है। लेकिन सभी भालू तेज आवाज से नहीं डरते हैं। वहीं कई लोगों का तो ये भी मानना है कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोचना इंसान की आखिरी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि भालू वजन में कितना भी भारी हो वो पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि क्या पांडा भी भालू ही होते हैं? तो दोस्तों, भालू मांसाहारी होते हैं, बल्कि पांडा 90% तक सिर्फ बांस के पेड़ को ही खाते हैं। लेकिन फिर भी पांडा भालू परिवार के सदस्य होते हैं।